देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, मुझे तो आप ना जी कड़ी पकौड़े के मेन डीलर लग रहे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮਸਨ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰ ਕਾਤੋਂ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ करने जा रहा हूँ ना। और अक्सर चुगली करके साथ वाले को कह रहे थे मेरा नाम ना लें। अब वैसे चुगली करना है कोई अच्छी आदत है? नहीं सर, बहुत बुरी आदत है। अच्छा जी। हाँ वासे भाई, मैंने ही कही जा रहे अपने ससुर से चेक ना लेना, बाउंस हो जाएगा। लेकिन ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं नहीं, ਰੀਜ ਨੇ ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं अच्छा सकता। जी। हाँ जी, ਮੈਨੂੰ आके कह रही कि वो अमजद है ना जो अमजद है ना जो बड़ा अमीर बना फिरता, उसके पास 3310 है। लेकिन आपने कभी की वैसे चुगली? कभी पता नहीं होता वो चुगली हो रही होती है, लेकिन वो बस स्लिप हो जाती है बात। लेकिन बैड हैबिट है सर। वेरी बैड। एक दिन ते रीज ने यकीन करो कप फड़िया वड्डा नहीं होड़ा नाम, मैं कहा की होया, कहंदी महल्ले च मैं चुगलियां च फर्स्ट आई हूं। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लाए हैं प्रोड्यूसर एंड एक्टर जनाब नबील जफर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन मोहतरमा नदा जरीन परवेज। वेलकम टू द शो जी। शेर में बहुत सारे लिखने लगा था, लेकिन फिर नबील भाई आपके लिए स्पेशल लाया, सिर्फ आपके लिए स्पेशल है। आप आए महफिल में जैसे गुलशन में आए बहार, जैसे पेट्रोल के रेट में कमी हो जाए 104, जैसे बगैर गोली के ठीक हो जाए किसी का बुखार, और सुबह से बैठा कर रहा हूँ नबील भाई आप ही का इंतजार। ये बहुत शुक्रिया, आपने ये अता किया। इसमें बहुत सारी आपकी ख्वाहिशें नजर आएंगी कि पेट्रोल भी कम हो जाए, बुखार भी गोली के बगैर खत्म हो सर जाए। सबकी तर्जुमानी। हमें सब्जियों की परवाह नहीं, हमारी अपनी खेती है। आहा, उसे हर बात का इसलिए पता है, वो हमारी बेटी है। नदा जी से सबने सोच समझ कर सवाल करना है वासे, क्यों? एक मुक्का मार के 32 दान निकाल देती हैं। जी नबील साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। पहले तो खैरियत मेरा से? आपसे गिला है क्योंकि आप आखिरी बार जब मुझे मिले थे तो आप एक बड़ी दीदा जेब जैकेट पहन कर आए थे, जिसके बाद मैंने आपने आज मुझसे उसका इंतकाम लिया है। इंतकाम नहीं लिया, मैंने गलती से बहुत अलमारी में से पीछे से जैकेट खींच के निकाली थी और मैंने पहनी, और आज आप इस तरह की ड्रेसिंग करके आ गए। नहीं, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। और जो आपने ये कॉम्बिनेशन जो है ना जी, जोकर कितने तोते होंगे ना सर, बड़ा मजा आना है। और कुछ नहीं अभी बीच बीच में क्यों दूंगा। हाँ जी, बहुत नवाजिश आपकी। नदा, आपके क्या हाल हैं? बस ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि आप कनाडा में आपकी पैदाइश हुई, जी जी। और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता कहीं से स्लिप होते 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 इवेंचुअली पाकिस्तान वापस पहुंच गई। जी बिल्कुल ऐसा ही बीच में आप पढ़ने के लिए लंदन भी गई थी। जी जी। लंदन पढ़ी और उसके बाद फिर आपने अगला स्टेप जो था, इवेंचुअली यू लैंडेड अप इन पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। वाज दिस अ प्लान ऑलवेज फॉर यू? नो जी, बस आई जस्ट लैंडेड माई सेल्फ इन पाकिस्तान शादी के बाद, और इधर आई बीन सेटल्ड हैप्पीली सिंस। और आपने लिंग्विस्टिक्स पढ़ी थी जी इंग्लैंड जी। में? आई रेड इंग्लिश एट किंग्स कॉलेज, और साथ मैंने अरबिक भी पढ़ी हुई है, और आई डिड अ लॉ डिप्लोमा शॉर्टली आफ्टर, और पाकिस्तान आके भी इधर भी मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस की थी। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर आपने शादी क्यों की? गुड पॉइंट। सर अच्छे बुरे वक्त का पता थोड़ा। और मैं देख रहा हूँ उसका रंग ना पीला सा पड़ गया। पता क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि भाई को पता चला एक तो बहुत पढ़ी लिखी है, ऊपर से बॉक्सर भी है। नदा, मुझे बताएं कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर आपने पढ़ा, जरा इसको एक्सप्लेन करें, क्या होती है एग्जैक्टली डिग्री? लिंग्विस्टिक्स आपका एक स्टडी ऑफ लैंग्वेज होता है जी। सो उसमें आप ये देखते हैं कि जो लोग बाइलिंगुअल होते हैं वो किस तरह लैंग्वेजेस को स्वैप करके कोड स्विचिंग करते हैं, और इस तरह आप अप्रिशिएट करते हैं डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं लैंग्वेजेस की, फ़र्क इनका सिंटैक्स किस तरह होता है, इनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर किस तरह होता है। जैसा उर्दू के भी सिंटैक्स फ़र्क होता है, इंग्लिश का भी, जर्मन का भी, बट एक पैटर्न एक मुसलसल होता है।
आपका बॉडी लैंग्वेज पे एक तरह की कम्युनिकेशन होता है, दैट्स अ फॉर्म ऑफ लिंग्विस्टिक्स एज वेल। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। और ये सब के दरमियान में ये बॉक्सिंग कहाँ से आई है? मुझे पहले बड़ा शौक था स्पोर्ट्स वगैरह करने की, तो शुरू एक्चुअली मैं फुटबॉल खेलती थी फॉर द यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी के लिए फुटबॉल खेलती थी जी आप? जी जी। ठुड्डे तो सीधा मुक्के दे आ गए। तो बॉक्सिंग तो मैंने शुरू की थी एज अ फॉर्म ऑफ फिटनेस, ताकि मेरा फुटबॉल गेम ज़रा इम्प्रूव हो जाए। और अचानक से तो आई क्वाइट एंजॉयड द स्पोर्ट, तो उसमें फिर एमेचर बॉक्सिंग क्लब के मैं एक आई जॉइंड, और उसके थ्रू मैं लड़कियों को भी ट्रेन करती थी, क्वालिफ़िकेशन भी ली थी। और जब मैं पाकिस्तान आई थी तो मुझे एक फ़ुर्सत मिला था दोबारा प्रैक्टिस करना। मैंने फिर नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल जीत की। तो मुझे बहुत शौक़ है और बड़ा मेरा वो ख्वाहिश है कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए नेशनल्स में और इंटरनेशनल गेम पे अगर लेके जा सकें तो बड़ा फ़ख्र वाली नहीं, बात कभी है। आपकी बॉक्सिंग का मैच चल रहा हो तो उस अगली बंदी ने आपको बहुत मारा हो, जी। तो गुस्से से तुसी होते दंदी वाड़ती हो? नहीं, ऐसा तो अभी हुआ नहीं। क्या बच्चों वाली लड़ाई करा रहे हो भाई? चलो बाल खींचने तक तो समझ आता है, खवातीन बाल खींच देती हैं। ये लग रहा है दूसरी क्लास की लड़ाई हो रही है, दंदी बाड़। नहीं नहीं, वो अगला बॉक्सिंग कर रहा है, वो बाल और पैर पे पैर आपको रख देता है। हेड गार्ड पहने जाते हैं। हेड गार्ड पहना होता है उन्होंने, और जब मुक्का आपको मारने का मार्जिन मौजूद है तो आप फिर क्यों ये दंदी बंदी पे जाएंगे? ऑफ कोर्स एंगर गेम है एक बड़ा, उसमें बहुत इंटीग्रल Aggression पार्ट है बहुत होता है, aggression अभी का। ऐसे ही बिल्कुल तो है। हैज देयर बीन अ पॉइंट जहाँ पे आप जरा थोड़ा लूज कर गई हो कूल अपना? एब्सोल्युटली, इसलिए आपके जो कोचेस होते हैं दे ऑब्वियसली आपको पॉइंट स्कोरिंग का ज़्यादा फोकस और एम्फेसिस होता है, मगर ऑब्वियसली वो आपको कोचेस सिखाते भी है कि अगर आपने मतलब compete करना तो थोड़ा अग्रेशन दिखाना होता है आपके अपोनेंट। सो कभी आपने पीछे से अगर आपने लगाना, मतलब इधर इनका कंट्रोल सेंटर इधर ही होता है ना आपके अपोनेंट्स की, तो वो थोड़ा सा वो हिल जाते हैं। तो आपका एक स्ट्रैटेजी वगैरह आपको प्लान करना होता है व्हाइल यू आर प्लेइंग और एनी स्पोर्ट। तो ये जो आप प्रैक्टिस करती हैं अपनी बॉक्सिंग की, ये आप सिर्फ सैंडबैग पे ही करती हैं या शौहर भी काम आते हैं इसमें? वैसे गुड क्वेश्चन। मैं एक्चुअली अपने शौहर के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करती थी, ये बट तो बर्तन नहीं धोंदे। तो अच्छा, प्रैक्टिस करती हैं आप? कभी उसको भी शौक है फिटनेस का और बॉक्सिंग मगर का इतना भी। नहीं होगा आई एम श्योर। वो जब से हमारा एक टक्कर हो गई तो ऑब्वियसली उसके बाद तो नहीं। अच्छा, टकरे टुकरे ही मार देती हैं आप बीच में? फ्लो में अगर आ रही हो तो लगा देती हैं? वही इन्होंने खावंद ने मुक्का मारा, बेहोश हो गए थे। उन्होंने कह रहे को बेबी मैं मजाक कर रही थी। मगर वो तो बेचारे हो गए ना जो उनके साथ हो। आपको कभी कोई ऐसा शौक रहा है? नहीं जी, मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम ही नहीं है मुक्केबाजी का। नहीं, मगर कभी होता है ना, कोई इंसान जिम शिम चला जाए जरा देखता है। नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में होता था वो, तो लड़ाई होती थी तो उसमें पहला काम हमारा ही होता था कि टक्कर मार देना, मैक्सिमम स्टार्ट ही टक्कर। टकरे टुकरे मार लेते थे आप? बस थोड़ी सी ऐसे ही, क्योंकि वो शुरू में ऐसे ही था कि वो एक तो मैं लेफ्टी हूँ, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि लड़ाई में राइट से आएगा। वो तो लेफ्ट से आता था। फिर भी इसका भी एडवांटेज मिलता है आपको अगर आप लेफ्ट। अनएक्सपेक्टेड। सही कह रहा है। अच्छा, आप लेफ्टी है या राइट हैंडेड है? राइट ही। ओके, आप तो ठीक है, आपको तो पता है कि जहाँ से आना है वहीं से आता है हमेशा। हाँ एग्जैक्टली। मगर आपको कभी इस किस्म का शौक नहीं? बाय द वे, आपकी मुलाकात कभी हुई है इनसे? अभी ये 10 मिनट पहले। अभी हुई है। अभी हुई है? उससे पहले आपने इनका कभी टेलीविजन पे इनको देखा है? ऑब्वियसली यस, हैव यू सीन हिज प्ले बुलबुले? आई हैव सीन स्निपेट्स ऑफ इट। अभी तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग के बीच में और बच्चों के बीच में और शौहर और बर्तन के अच्छा, नहीं, बीच ये में। तब से ड्रामा कर रहे हैं जब आप भी बच्ची होंगी। 14 साल हो चुके हुए हैं इनके प्ले है जो बुलबुले, और वो लॉन्गेस्ट रनिंग सिटकॉम बन चुका हुआ है पाकिस्तान की तारीख का। आप सोच लीजिए कि कब से बुलबुले कर रहे हैं। जब पहला एटमी धमाका हमने किया तब भी उन्होंने बुलबुले का एपिसोड शूट किया था। उसके बाद से कितनी हुकूमतें आई गई, कितने लोग आए गए। आप अप्रिशिएट करने की बजाय मुझे लगता है क्लास कर रहे हैं अभी। मैं तो सर लॉन्जिविटी बता रहा हूँ नबील भाई, कब माशाल्लाह कब। यार ये जैकेट पे नहीं थे, आपने गौर किया?